हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। दोस्तों, जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं कि हम असेंडेड मास्टर्स कैसे बनते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे पता है कि असेंडेड मास्टर्स कैसे बनते हैं या मैं असेंडेड मास्टर बन चुकी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट ये चाह रखना कि हमें असेंडेड मास्टर बनना है, ये कभी आपको असेंडेड मास्टर्स बनने नहीं देगा। बट कल मुझे एक क्वेश्चन आया जिसमें कि कोई डिवाइन फेमिनिन थी जो कि कुछ बड़ा सा बवाल हो गया और शी टोल्ड मी आई वांट टू डाई, अब मैं जीना नहीं चाहती। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा वीडियो ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें सुसाइड क्यों नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरा कहने का मतलब, इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें इस जर्नी को पहले समझना है और हमें इस जर्नी को वी कैन कंप्लीट टिल बिकमिंग द असेंडेड मास्टर्स। ये एक एनलाइटमेंट की जर्नी है। मैं ये कहती हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँची नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ऐसी डिज़ायर रखती हूँ, क्योंकि डिज़ायर रखना अपने आप में एक ईगो होता है। बट येस, हमको एक ज़ीरो पॉइंट तक तो पहुँचना ही चाहिए, ठीक है, शून्य की अवस्था तक। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, होपफुली जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी हमारी शुरू होती है, यहाँ पर हम ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पहले एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है और बाद में हमारा ट्विन मिलता है। तो जब हम ये जर्नी शुरू करते हैं तो आपको कुछ पावर्स स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं। बट उससे पहले मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको कि यू आर स्पिरिट एक्सपीरियंसिंग द ह्यूमन बॉडी। कल के लेटेस्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यू आर एक्चुअली में स्पिरिट incarnated in this planet for some specific purpose and you are experiencing the human body। क्योंकि अगर ये बॉडी नहीं होएगी, वो 5 सेंसेस नहीं होंगे आपके पास, तो आप कैसे इस प्लैनेट को एक्सपीरियंस कर पाओगे। सो दैट डिवाइस इज नेसेसरी टू कंप्लीट योर जर्नी प्रोसेस इन दिस प्लैनेट, राइट। तो दैट इज़ वॉट हमें सुसाइड नहीं करना है, क्योंकि आपके पास ये ओनली डिवाइस, ओनली ये सूट है आपका बॉडी के शेप में, जिसके थ्रू आप एनलाइटमेंट की जर्नी को कवर कर सकते हो, आप एक असेंडेड मास्टर्स बन सकते हो। सो रिस्पेक्ट दिस सूट, जिस ह्यूमन बॉडी का जो आपको ड्रेस मिला है, इसको रिस्पेक्ट कीजिए। ये सिर्फ पैनिक में आके सुसाइड करने के लिए नहीं है दोस्तों, राइट। अब जब आपको एक चोज़न वन बनाया है, एक पर्पस के साथ यूनिवर्स ने आपको इनकारनेट किया है, तो सबसे पहले तो हमें सरेंडर कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए, अभी ये सब बात तो हम जानते हैं। जब हम एक जर्नी को शुरू करते हैं तो सबसे जो जर्नी की पहली शुरुआत कैसे होती है, जब कोई नया नया अवेकन होता है तो पहले हमें बहुत कुछ जानने का मन होता है कि एग्जैक्टली क्या है। अगर एक आध वीडियो आपके सामने आ गए, कोई आपके स्पिरिट्स, एंजल्स, गाइड ने कुछ आपको सपोर्ट किया और चीज़ें आपको समझ में आने लगी कि भाई व्हाट द प्रोसेस यू आर गोइंग थ्रू इज़ ट्विन जर्नी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस और असेंशन प्रोसेस, तो आपको एकदम से जल्दी बहुत कुछ जानने का मन करता है। और ये मन करने की जो इच्छा है, ये भी क्रिएट की जाती है यूनिवर्स की। तो ये आपके डिवाइनल गिफ्ट्स एंड पावर्स पहले ही शुरू हो जाते हैं कि आपको सब चीज़ जाननी। आप मल्टीपल चैनल्स में आप सर्फिंग करते हो, बुक्स पढ़ते हो, कोरा पे जाते हो, जहाँ भी आपको गूगल करना है करते हो। यू वांट टू नो कि ये क्या चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है कि आपको अपने नॉलेज, अपने विजडम खुद मिलने लगती है जब आप अपनी साधना शुरू करते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपको जब आपकी विजडम मिलने लगती है तो आप आपकी एनर्जी आपके अपर चक्रा से ऑपरेट करने लगते हैं, आपकी एनर्जी एलिवेट होती है और आप खुद ही एक स्मॉल मैनिफेस्टर बन जाते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट खुद करने लगते हैं। जो आपकी इच्छा है वो आपको पूरी होने लगती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम स्मॉल मैनिफेस्टर्स क्यों होते हैं? क्यों हमारी जर्नी फिर भी पूरी नहीं होती? फिर भी हमें पेन क्यों होता है? क्योंकि हमारी लाइफ में हमें अपने कार्मिक बैगेजेस, कार्मिक जो हमारी सोल्स हैं, उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने कार्मा क्लियरेंस मेडिटेशन आपके लिए बनाया कि बिकॉज कार्मिक क्लियरिंग
आप अपनी जर्नी पर आगे ही नहीं बढ़ सकते। यू कांट मैनिफेस्ट एनीथिंग, क्योंकि कार्मा जो आपकी जो बैगेजेस होते हैं ये आपकी इतनी एनर्जी ड्रेन करते हैं, ये इतना आपको लो में ले जाएंगे, आपकी नेगेटिविटी आपके ऑरा में चिपक जाती है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो ही नहीं सकती। तो हमको अपने फटाफट अपने कार्मा बैगेजेस क्लियर करना है, और आपको लगता है कि बिल्कुल आप अभी जल्दी क्लियर नहीं कर सकते, तो आपको उनसे अलग होना है। आपको अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करना है अपनी एनर्जी को बचाने के लिए। सो कार्मिक जो सोल्स हैं, कार्मिक बैगेजेस हैं, ये इनसे धीरे धीरे हम इस जर्नी में फ्री होते हैं अगेन अपनी साधनाओं से। और उसके बाद हमारा अपने एंजल से, स्पिरिट गाइड से, अपने भगवान से एक अलाइनमेंट होता है, एंड फिर आप लिटरली ये फील करते हो कि अब आपकी थिंकिंग, आपका डायमेंशन, आपके थॉट्स अब चेंज हो चुके हैं और आप फिर से उन पुरानी थॉट्स में जा नहीं सकते। बहुत लोग कहते हैं कि हमको 3D में ही रहना है तो 3D को फॉलो करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि एक बार आप असेंड हो गए, एक बार आप अगर लिटरली 5D में आ गए, तो आपको 3D की चीज़ों में आप एडजस्ट ज़रूर करोगे, बट आप उसमें मर्ज नहीं हो सकते। आप 3D की वो हर चीज़ें आप दोबारा नहीं कर पाएंगे। चेंजेस तो आते ही आते हैं, जैसे ही आपकी कहते हैं ना आपकी सोच बदलती है, आपके दोस्त, आपके जो फ्रेंड सर्कल्स, आपका एनवायरनमेंट टोटली चेंज हो जाता है। एक बार किसी ने नॉनवेज छोड़ दिया, वो सात्विक हो गया है, तो फिर से नॉनवेज नहीं खा सकता। ठीक है, इट्स लाइक दिस। तो आप 5D में एक बार आ गए, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ एनी ईगो, बट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग कि अगर वापस आप 3D में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये बिल्कुल डिवाइन का आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखना है, बिकॉज कार्मिक सोल्स आपको अब सूट नहीं करेंगी। इज नथिंग रॉन्ग, आप अब उस गंदगी से ऊपर उठ चुके हो। अब दे आर लाइक, आपको उनके साथ अगर आप रहेंगे, खुद किसी गंदी जगह पे आप रहोगे तो आपको सिर्फ इन्फेक्शन ही हो सकता है। ठीक है, आप हमेशा साफ जगह रहना चाहते हो, सफाई के साथ रहना चाहते हो। रोज़ हम नहाते हैं। इट इज़ लाइक दिस कि अगर आप कार्मिक सोल से अब दूर हो चुके हो, दोज आर ड्रेनिंग योर एनर्जी, तो अब आप वापस उसमें मर्ज नहीं हो सकते। इस सच को स्वीकार करना होगा। हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है और इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी स्वीकार करना चाहिए। और अगर हम नहीं करेंगे तो हम असेंडेड मास्टर्स की इस जर्नी में, इस एनलाइटमेंट की जर्नी में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। राइट? सो देन ये जर्नी पे हम आगे कैसे बढ़ते हैं? You must understand and you must accept that this 3D planet is illusion. ठीक है, अब आप कहोगे मैम हमने तो कई बार सुना है कि ये इल्यूजन है, बट अगर हमारा हस्बैंड हमें परेशान कर रहा है, जो हमें तकलीफ़ दे रहा है, जो लोग हमें परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, या जो प्रताड़नाएं हमें यहाँ सहनी पड़ रही है, क्या वो भी इल्यूजन है? राइट? सो इस बात का आंसर देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि वाई यू हैव इनकारनेट इन दिस प्लैनेट। आप आज खुद को ओल्ड सोल बोलते हो, क्यों बोलते हो? आप पहले इस प्लैनेट में आए, या आप यहाँ पर भेजे गए, ठीक है, डिवाइन से। आप खुद जानते हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल पर्पस। ठीक है, आप आज से पिछले पास्ट लाइफ में भी आप सोल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आए थे। यू केम हियर, यू लर्न फ्यू लेसन्स, ठीक है, यू एक्सपीरियंस समथिंग, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँचे। आप एकदम से इनकारनेट होते ही आप मास्टर सोल तो नहीं बन गए, राइट? फिर आपने अगला जन्म लिया, देन अगेन एक सेकेंड नेक्स्ट लेवल से आपने अपनी जर्नी शुरू करी, बट अगेन द पर्पस इज लर्न हियर, एक्सपीरियंस समथिंग एंड देन गो टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, देन अगेन जैसे हम कोई भी चीज़ हमारे स्कूल में भी, नर्सरी, प्रेप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हम सीधे नर्सरी से 12th में नहीं आ सकते। यू हैव टू लर्न समथिंग, एक्सपीरियंस समथिंग एंड देन द नेक्स्ट लेवल, लाइक दिस। तो इस प्रकार से स्लोली आप एक्सपीरियंस करते करते अब एक ओल्ड सोल बन चुके हो। तो पहला आंसर तो ये है कि आप इस प्लैनेट पे जब आए थे तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंसेस करने के लिए आए थे, लेसन लर्न करने के लिए आए थे।
तो आज जो भी लोग हमको ट्रिगर भी करते हैं वो कर्मा बिल्कुल है हमारा, प्लस लेसन लर्निंग भी है। तो फिर हम ये कहेंगे कि पर दुख तो होता है ना, तकलीफ़ तो होती, तकलीफ़ इसीलिए होती है क्योंकि आप उससे अटैच हो रहे हो। जब एनलाइटमेंट की जर्नी पे जो चलता है, प्लस जो 3D में रहता है, 3D और 5D में यही फ़र्क है। जो 3D में रहता है वो ये सोचता है उसने मेरे संग बुरा किया, तो वो ज़िंदगी भर के लिए उसका दुश्मन बन जाता है। 5D में जो होता है वो ठीक है भाई, कर्म भूमि है, मैं यहाँ पर हूँ, मेरा कर्मा था, वो उसने मुझे अब्यूज़ किया, मुझे परेशान किया भाई। जो भी प्रकार से हमें ही डील करना है हम डील करेंगे, फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और उसके बाद उसको अपना लेसन समझ के उससे डिटैच हो जाएंगे। बट चीज़ों से अगर आप अटैच रखोगे कि ज़िंदगी भर के लिए अब तू मेरा ज़िंदगी भर के लिए दुश्मन, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगी, मेरे को तो तेरे नाम से भी नफरत है, इस प्रकार की जो सोच रखते हैं, मतलब आपने उस घटना को, उस इंसान को, उस स्थिति को अपने से अटैच कर लिया। ठीक है, नहीं, अटैच नहीं करना है। कोई भी समस्या आती है, ये 3D प्लैनेट है, ये कर्म भूमि है, यहाँ पर लेसन लर्न करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए ये सब चीज़ें होएंगी। उनको डील करो, उनको फील करो, लेसन लर्न करो और फिर डिटैच हो जाओ। उसको अपने दिल से लगा के नहीं रखना है। मेरी सास ने मुझे बहुत तंग किया ज़िंदगी भर के लिए, अब मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, उसने मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, अब तो मैं नहीं। ये हमारी 3D सोच है। ठीक है, सो ओवरऑल जस्ट ये निकलता है कि ये प्लैनेट 3D है। यहाँ पर जो भी सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए गए हैं, जो आपके लिए, आपके लेसन लर्निंग के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए सब्जेक्ट टॉपिक्स आपको दिए गए हैं इस लाइफ में, उनको आपको कर्म करना है। आपको कहते हैं ना कर्म भूमि है, वहाँ पर आपको हील करना है, डील करना है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, एक्सपीरियंस करना है और उसके बाद डिटैच हो जाना है। नो डिज़ायर्स, किसी भी चीज़ से डिज़ायर मत रखिए। जब इवन विद नॉट विद योर थॉट्स, आप अपने थॉट्स से भी अटैच होते हो तो आप तकलीफ़ में रहते हो। उसने, मेरे डीएम ने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे इतना बुरी तरीके से बोला, मैं उसको पाना चाहती हूँ, मैं उसको प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर खुश नहीं रह पाऊँगी। तो आपके इस थॉट से अगर आप अटैच हो गए तो आप अपनी लाइफ में पीसफुल रह ही नहीं सकते। इवन डिटैच फ्रॉम योर ओन थॉट्स। ठीक है, नो डिज़ायर्स। एनलाइटमेंट की जर्नी यही है कि हमें डिज़ायर्स से डिटैच होना है, कोई भी डिज़ायर नहीं। हाँ, हम प्रेम करते हैं अपने पर्सन को, वो मेरे अंदर प्रेम है, वो जब भी आएगा वो बिल्कुल आ जाएगा, ये डिवाइन का काम है। मेरे को सिर्फ अपना कर्म करना, ये कर्म भूमि है। उसको चार्ज दे दो, उसको सरेंडर कर दो, उसको अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने दो। ठीक है, आपकी लाइफ का चार्ज डिवाइन को लेने दो। ठीक है, सब हो जाएगा। बट आप अपने ही थॉट्स में पैनिक हो गए, मैं ये चाहती हूँ, मेरा ये मन है। अगर आप ये अपने ही थॉट्स के गुलाम बन जाओगे तो आप हमेशा पैनिक में रहोगे, कभी पीसफुल नहीं रहोगे, कभी भी रिलैक्स नहीं रहोगे। तो इवन लेट गो योर थॉट्स एंड रिलैक्स योर सेल्फ, रिमेन पीसफुल एंड काम एंड इन हार्मोनी। सो एट द एंड, जैसे जैसे हम इस लाइफ में अपने लेसन लर्न करते करते सीनियर सोल, फिर उसके बाद ओल्ड सोल बन जाते हैं, ओल्ड सोल से हम मास्टर सोल्स बन जाते हैं, इतना कुछ हम सीख जाते हैं और उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल होता है असेंडेड मास्टर का। और जब हम सब कुछ समझ जाते हैं, असेंडेड मास्टर्स ही सब समझ जाते हैं कि ये प्लैनेट में कोई भी अच्छा नहीं, कोई भी बुरा नहीं, कोई कुछ भी सही नहीं, कुछ भी गलत नहीं। एवरीथिंग इज़ इल्यूजन, एवरीथिंग इज़ गेम। ठीक है, एवरीथिंग इज़ फॉर योर एक्सपीरियंस, नथिंग टू, किसी भी चीज़ से कनेक्ट होने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। डिज़ायर्स इज़ नथिंग कनेक्टेड विद द 5D। सोल से कोई भी चीज़ कनेक्टेड, डिज़ायर्स नेवर एवर कनेक्टेड विद द सोल। ये हमारी डिज़ायर इज़ कनेक्टेड विद योर माइंड। आपकी माइंड भी माया है और आपकी 3D भी माया है, तो हर चीज़ माया से कनेक्टेड है, तो वो आपके सोल से कनेक्टेड है ही नहीं। तो असेंडेड मास्टर्स जब हम बनते हैं तो वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि सब चीज़ें सिर्फ इल्यूजन है। और फिर यहाँ हमारा जो काम होता है ना इस प्लैनेट पे ख़त्म हो जाता है। देन टू द नेक्स्ट रेल्म, ये हमारा भगवान डिसाइड करता है कि तुम्हारा इस प्लैनेट पे पूरा काम हो गया,
तुम एक ओल्ड सोल से मास्टर सोल से आप असेंडेड मास्टर्स बन गए। अब इस प्लैनेट से हमारा काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द जर्नी। बट जब तक हम इस प्लैनेट में हैं तो क्या हमें सिर्फ ऐसे ही रहना है? नहीं, आपको जो भी अबंडेंस मिल रही है, जो आपको लाइफ में, ये जो प्लैनेट में, आप एंजॉय करिए, बिल्कुल एंजॉय करिए, बट डिटैच रहिए। अबंडेंस आ रही है उसको भी इंजॉय करिए, बट अबंडेंस से अटैच मत होइए। आपको बाहर घूमना है, फिरना है, इस प्लैनेट की खूबसूरती को एम्ब्रेस करना है, घूमिए फिरिए, बट किसी भी चीज़ से अटैच मत रहिए। और जब आप डिटैच हो जाते हैं तो बिल्कुल समझ लीजिए कि अब आप भगवान के वो बच्चे बन चुके हैं, भगवान के सबसे प्यारे बच्चे बन चुके हैं, ठीक है। और इस थ्रू आउट द पूरी जर्नी आपको डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स बिल्कुल आपको गाइड करते हैं। ट्राई टू लिसन, तो आपको क्या आपको गाइड कर रहे हैं, बस आपको वो समझना है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, एंजॉय करिए।